औरतों में डर है। अगर मेरे बच्चेदानी को कुछ प्रॉब्लम है, मेरा वाइट डिस्चार्ज होता है या ब्लीडिंग होता है या पेट में बहुत दर्द है, तो मुझे कैंसर हो सकता है और मैं मर जाऊंगी। बहुत सारी महिलाओं को बताया जाता है कि अगर आपने ये जल्दी ऑपरेट नहीं किया तो बाद में बहुत देर हो जाएगी। गोळ्या उचलताने बाळातीन झाले, 6 महिना नाही झाला तर उसाला नेलं. मग ते कवळ्या ह्याच्यात वली बाळातीन म्हणून सनी ते निष्ठलं ना ते अंग वजने. एक तो मरने का डर है और दूसरा पैसों का बोझा है सर पे। 9 महिने या म्हणले, महिन्याला कोर्स करा. पुन्हा मग भीती सांगितल्यावर काढावंच लागली. काय भीती सांगितली? कॅन्सर झाल्या तुमची गॅरंटीच नाही. मग आताच ऑपरेशन केलेलं बरं आहे. ये जो डर बैठा है उसका फायदा उठाते तो वो ऑपरेट करे तो अच्छा है हिस्टेक्टोमी। अपने माल प्रैक्टिस के लिए ये औरतों का इतना बड़ा शोषण करते हैं, उनको ये सारी दर्द से और परेशानियों से जाना पड़ता है। In India, 3% of all women get hysterectomies, a procedure to remove the uterus. But in 2019, news came to the surface that one district in Western India, Beed, had an unusually high number, especially amongst women who are sugarcane cutters. How did a procedure that is usually recommended in extreme cases and to women over a certain age become the norm? अब काठोड़ा नाम के गांव में है और यहाँ पे करीबन 700-800 फैमिलीज़ का छोटा सा गांव है। ये दलित बस्ती है। ये सारे लोग माइग्रेंट वर्कर है, शुगर केन कटर्स है। जय श्री ताई, मीटिंग लाया। Manisha Tokle is an activist who has been working with the sugarcane cutters of Beed district since the 90s. तुम्ही सगळ्या ऊसतोड कामगार आहे, किती वर्षापासून जाता? तुमच्या ह्याच्यामध्ये किती बायकांचं पिशवी काढलेलं आहे? माझं पोरग 5वीला होतं, बारकं पिशवीला वाटत होतं. काय त्रास होता तुम्हाला? माझ्या अंगावरलं जात होतं. गोळ्या उचलताने बाळातीन झाले, 6 महिना नाही झाला तर उसाला नेलं. मग ते कवळ्या ह्याच्यात वली बाळातीन म्हणून सनी ते निष्ठलं ना ते अंग वजने. किती किलोचं असतं ते वजन? आता 50 किलो असते की मुळी ताई. मग असं चालताना माझ्या पायाला लागत होतं हिकून. तुम्हाला काय सांगितलं डॉक्टरने? मला पण तसंच सांगितलेलं. गाठ आली होती. 9 महिने या म्हणले, महिन्याला कोर्स करा. पुन्हा मग भीती सांगितल्यावर काढावंच लागली. काय भीती सांगितली? कॅन्सर झाल्या तुमची गॅरंटीच नाही. मग आताच ऑपरेशन केलेलं बरं आहे. आता तुमचं वय काय? माझं आता 33. किती वर्षापूर्वी ऑपरेशन झाले? 20 वर्षाला. वो औरत अपनी टीनेजर का लाइफ नहीं जीती, यूथ का लाइफ नहीं जीती है, डायरेक्ट मोनोपॉज में जा रही है। Women in this area are married off early and become part of the unregistered sugarcane labor force, working up to 18 hours in a day. They are fined if they take a leave. The farms they work in lack access to basic amenities such as clean water and toilets, often leading to infections that go untreated for years. According to the National Health Service of the UK, a hysterectomy is only advised if other treatments fail. The surgery can lead to complications, and it takes weeks to fully recover post the procedure. पैसे कुठून आणले ऑपरेशनला? मुकादमातून घेतली होती. किती दिले मुकादमाने? मुकादमाने दिले ते 22,000 रुपये दिले त्यांनी. म्हणजे ऊसतोडीसाठी त्याने ऍडव्हान्स दिले. त्याला व्याज लावलं का? त्याला नव्हतं लावलं याच, पण ते म्हणला ऊसतोडा नाही आला तर याच लागेल. मग जावंच लागलं. मग तिथं गेल्यानंतर बी मग ते थोडंच बसून होते, तर मग काम नाही झालं तरी बी पण करायचंच. पुन्हा जायचं, पुन्हा ते खाडे अजून बोकांडीवर घ्यायची. उचल घेतली? किती उचल? काय आता घेतली 60,000 रुपये. 60,000 एकदाच दिली का तुम्हाला? नाही, 2-4 वेळेस करून देतात ना ताई. 273 रुपए 18 घंटे काम करने पर मिलती है।
एकदम अनह्यूमन है ये वो सारे लोग बॉन्डेड लेबर हैं। तो ये सिस्टम ऐसा है कि ये शुगर केन कटर्स मुकदम की तरफ से एडवांस लेते हैं। ये एडवांस किसके हाथ में देता है? तो पुरुषों के हाथ में देता है। तो पति पत्नी को एक दिन में 400 रुपये भी नहीं मिलते ताई। अगर 400 रुपये भी नहीं मिलते हैं तो फिर काम क्यों करना? सिर्फ एडवांस मिलता है, इसके वजह से ये सारा चक्कर चल रहा है। और 1 साल में ये एडवांस खत्म नहीं होता। अगर 1 लाख रुपए उठाया है तो उसमें का 50-60 हजार का काम होता है अगर फुल सीजन चला तो, नहीं तो अकाल में तो 30-40 हजार का ही काम चलता है। और दूसरा, लेबर का ये रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उनके लिए अलग से पॉलिसी कैसे बनेगी? तुमच्या खात्यात किती आहे? माझ्या खात्यात आता सध्या तुम्हाला ऍडव्हान्स नाही दिला? पण आता सध्या काहीच नाही खात्यात. जरा जिरं तुझी जाग्याला ऍडव्हान्स. तो मेन मुकदम तुम्हाला देतो, पण तुमच्या नवऱ्याजवळ मालकाजवळ. तुमच्याजवळ नाही देत. तसं जायचं. मग माझ्याकडे पैसे द्या म्हणून मागितले, तेवढा हिशोब मागितल्यावर काय? अजून 1 क्वार्टर जास्त. क्वार्टर जास्त झाल्यावर काय होतं? मग पुन्हा रस्त्यावर उभा राहून शिव्या भांडणं. तुला काय करायचंय, तू खाण्यापुरतच बघ, चुलीपुरतं बघ, असं म्हणायचं. India is the second largest producer of sugar in the world after Brazil. This billion-dollar industry mainly employs Dalit migrant laborers during cutting season, which falls between October and March every year. These people make up the world's largest seasonal migration for employment. जब से शुगर केन फैक्ट्रियां महाराष्ट्र में या देश में शुरू हुई है, तभी से बीड़ से शुगर केन लेबर्स ले जाना शुरू हुआ। तो यहाँ के लोग यहाँ पे काम ना होने की वजह से माइग्रेट होते हैं। यहाँ पे हमेशा अकाल रहता है, काम नहीं है, कास्ट सिस्टम का भी बर्डन रहता है। इंडिया में 100 डिस्ट्रिक्ट हैं जो बहुत इकोनॉमिकली, सोशली हर लेवल पे बैकवर्ड है, उसमें बीड़ का नाम आता है। Once news of Beer's hysterectomies reached the authorities in 2019, certain guidelines were formed to ensure protection for the women. They included health cards for all and yearly checkups. Now doctors would have to get permission from the government for hysterectomies. However, Manisha Tokle says that not all of these rules are strictly followed. हर महिलाओं को ये मिला नहीं, 2-4 महिलाओं को या एक आध गांव में ये हुआ है। यहाँ तक कि ये महिलाओं के उनके कागजात भी नहीं दिए गए डॉक्टरों ने। कुछ फाइल में हमने देखा है कि आज महिला 28 साल की है जिसकी हिस्टेरेक्टोमी हुई 4 साल हुए हैं, और उसके कागजात पे आपने उसकी उम्र 37 लिखी है, क्योंकि ये लोगों के दिमाग में बैठा है कि 40 साल की उम्र के बाद बच्चेदानी निकाल सकते, नो प्रॉब्लम। अपने माल प्रैक्टिस के लिए ये औरतों का इतना बड़ा शोषण करते हैं कि उनको ये सारी दर्द से और परेशानियों से जाना पड़ता है। और जो स्कीम में, जैसे सरकारी स्कीम में फ्री में ऑपरेट किए जाते हैं और ऑपरेशन होते हैं, वो महिलाओं की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सरकारी स्कीम में बिठाकर विदाउट परमिशन 10-10 महिलाओं को ऑपरेट किया जाता है एक दिन में, तो इसका रिकॉर्ड भी नहीं रहता ना। तुम्हाला पिशवी काढताना हे सांगितलं का की तुमची पिशवी का काढायला होतं? म्हणले तुमची मला तर म्हणले तुम्ही पिशवी चिटकली काढावं लागेल, नाही तर मग 6 महिने नाही काढले तर मग पुन्हा काढता येणार नाही। आता तुम्हाला गर्भ पिशव्या काढल्यानंतर तुम्हाला ऊसतोडीचं काम होतंय? काय त्रास होतो? हातपाय दुखतात, हातपायला मुंग येतात, थरथरी होती, जेवण नाही केलं की लगेच अशी घाबराट झाल्यासारखं होतंय। तरी पण काम करता? तरी पण काम करावं लागतंय करायचंच। आता हिथं ना बाय पुरी माझ्या थोरल्या पुरीची काढायची पिशवी का? मनीषाच्या दुखत पोटात। चेक करायचं आणि त्याच्यानंतर ठरवायचं, आणि कमी वयात गरज नाही काढायची। नाही ना, लय बेकार आहे होता ते पिशवी काढलेली तर काढूच नाही पिशवी। मैं पहले से ही कहती आई कि आपके डिस्ट्रिक्ट में या महाराष्ट्र में कितने शुगर केन कटर से वो आंकड़ा निकालो।
माथाड़ी कामगार और बांधकाम मजदूर के लिए जो कानून बना है, तो उस तरह का कानून शुगरकेन कटर्स लोगों के लिए भी बनना चाहिए. आता काय मुद्दा असा आहे की आपण महिला ऊसतोड कामगार संघटना बांधतोय, कारण आपल्या ह्या ज्या मागण्या आहेत ना की आम्हाला डिलिव्हरीत सुट्टी पाहिजे, पिरियडमध्ये सुट्टी पाहिजे, आणि आम्ही दवाखान्यात नाही जायची वेळ यावी, दवाखान्याने फडात यायला पाहिजे. नवऱ्याला वेगळं आणि महिलेला वेगळं, कमीत कमी 500 रुपये रोज पडला पाहिजे. अशा पद्धतीच्या मागण्या करून आपण आपली संघटना बांधू शकतो. लय सोय झाली मग चांगलं. या वर्षी आपण तेच करणार आहोत. उनके बच्चों के लिए हॉस्टल होने चाहिए. उनका जो टाइम पीरियड है वो 8 घंटे तक रहना चाहिए. जो महिलाओं का पेमेंट है वो उनके हाथ में दिया जाए या उनके अकाउंट में डाला जाए. उनका बीमा निकलना चाहिए. उनके हेल्थ को लेकर प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, उनको छुट्टियां मिले. कारखाने के और सरकार के दोनों ने जिम्मेदारी लेनी चाहिए उनके मजदूरों की. मैं तो कहती हूँ कि बच्चेदानी निकालने जैसी परिस्थिति किसी भी औरत को दुनिया में क्यों आए, नहीं आनी चाहिए.